बस भी कर दो, तुम फट जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। हेलो, क्या तुम्हारा काम हुआ? मैं नहीं कर पाया रिचा। मैं मिस रैया को मना ही नहीं पाया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन मैंने तो मना लिया। क्या किया तुमने? मैं आयशा आंटी और अंकल के साथ जानसू और करीम के हवाले से कुछ बातें कर रही थी। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। तो तुमने मना ही लिया उन लोगों को। मेरी जान ये हुई ना बात। देखो रिचा, मैं एक बात बताता हूँ। बल्कि ये बताओ, दादी से कभी तारुफ कराया था मैंने? मर्ट, क्या तुम ठीक हो? अरे तुम मिलोगी तो मैं सब बताऊंगा ना। पहले मेरे सवाल का जवाब दो मुझे। असिस्टेंट, क्या तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई ना? यार किस तरह की बातें कर रही हो यार। देखो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन हम दादी से ऐसे मिलेंगे जैसे पहली दफा मिल रहे हैं। मर्ट, तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, क्या हमेशा हम ऐसे ही नहीं करते? बस हम इस चीज के अंदर उनको भी शामिल करेंगे, मतलब मेरी दादी। मैं इस कहानी को ऐसे आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा, कुछ करूंगा करीम के लिए, समझी क्या? वैसे अगर दादी को गुस्सा आ गया? अरे नहीं आएगा ना, तुम फिक्र मत करो उनकी। चलो ठीक है फिर। ठीक है फिर, मेरी तरफ से उनको प्यार देना तुम। ठीक है, मैं कह दूंगी। चलो बाय। वो आप लोगों को प्यार दे रहा है। शुक्रिया। क्या वो मैडम सुरैया को नहीं मना पाया? नहीं। समझ गया, मैं सब समझ गया। मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या करोगे तुम यलमास? क्या करें, क्या फौरन बता दें? सबर कर जाओ, बता दे। हाय, अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या मतलब? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है करीम, शायद कस्टमर्स के साथ उल्टी सीधी हरकतें करे। खैर क्या कर सकते हैं, रिस्क ले लेंगे। मिस्टर रजान, क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? आप लोग एंजॉय कीजिए, कुछ और चाहिए हो तो बताइएगा। हेलो मिस्टर करीम। हेलो मेरी प्यारी जानसू। मुझे लग रहा है तुम्हारे पास मेरे लिए कोई खबर है। तुमने पहले यहाँ पर क्या किया? मैंने क्या किया? छुपाने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। क्या क्या कर दिया मैंने? मैंने फोन नंबर लिख के दिया, उसकी बात कर रहे हो? नहीं, तुमने एक और चीज की। अपनी साइन की हुई तस्वीरें कस्टमर्स को दी। लड़की को किस किया जिससे चटनी मांगी। कस्टमर ने मुझे डांटा तो मैंने उसके खाने में नमक डाल दिया। बस भी कर दो अब अरजान, क्या हमें पक्का ये करना चाहिए? किस चीज के लिए पक्का? मेरे साथ क्या करेंगे आप लोग? क्या मुझे निकाल देंगे काम से? मत निकालो, कहाँ जाऊंगा मैं? नहीं, कोई नहीं निकाल रहा तुम्हें। तुमने इसे एक सोशल मीडिया कैंपेन की मदद से बचा लिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो फिर इसी वजह से इरजान, हम तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं। क्या? तो मुझे प्रमोशन मिल गई? हाँ बिल्कुल, तुम ये सब कुछ डिजर्व करते हो। 30% इंक्रीमेंट भी हो गया। बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। खुश रहो हमेशा। वाह वाह यार, अब से एक बिल्कुल मुख्तलिफ इरजान मिलेगा तुम्हें। बस थोड़े टाइम की बात है, फिर मैं एक लड़की भी पसंद कर लूंगा। तुमने उस चीज का क्या किया? हाँ, हम बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं। हम दोनों शादी करने वाले हैं। अरजान, मैं ओलिवा छोड़कर जा रहा हूं मेरे भाई। तुम रिजा, मैर्त और ओलिवा का ध्यान रखना, ठीक है? मर्द संभालेगा फिर? हाँ। तो तुम्हारी जगह मुझे मिलेगी? ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा सब। ठीक है। करीम, करीम, मैंने एक चीज अपनी जिंदगी के तजुर्बों से सीखी है। अरे अब बढ़ चढ़ के मत बताना प्लीज यार। क्या जानसू, कम से कम आज तो मुझे एंजॉय करने दो यार। बेटा, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मुझे कुछ मत कहिए बाबा, मैं सब कुछ जानता हूं। फिर बेटे, चलिए
चलिए कुछ खाते हैं। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हें कहने आया था कि घर आ जाओ बेटा। हमसे गलती हो गई, हम प्यार की ताकत को समझ नहीं पाए। तुम्हारी अम्मी और मैं बहुत माजरत ख्वाह हैं। हम जानसू बेटी को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, पुराने वक्तों की तरह। सच कह रहे हैं बाबा? हमारी बेटी को भी बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। जानता हूं बाबा, आप ये सब कुछ खुशी से नहीं कर रहे, लेकिन आप मान कैसे गए? ये सब रिजा ने करवाया है। तुम्हारी उस दोस्त रिजा ने तो हमारी आंखें ही खोल दी बेटा, लेकिन मर्द सुरैया को मनाने में नाकाम हो गया। हमें माफ कर दो बेटी। सब भूल जाओ अब। बेटा, बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं। ये आप क्या करें, मत करें प्लीज। ये जान लो बेटा, आज से हमारा पूरा घर अब तुम्हारा है बेटा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, हम खाना रात को एक साथ खाएंगे। आयशा बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं अब चलता हूँ, मुझे जाके उनका हुक्म सुनना है। मैं भी कोशिश करूंगी। मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ, हो सकता है उनको भी मना लूं जैसे आपको मनाया। तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन ये याद रखना, अब से हम हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। अच्छा, आयशा इंतजार कर रही होगी। खुदा हाफिज। ठीक है बाबा। ख्याल से जाइएगा। अम्मी, ठीक हूं, मैं ठीक हूं। आखिरकार आपने ये कर ही लिया। मुझे आप पे फख्र है अम्मी। मैं एक ऐसे परिंदे की तरह महसूस कर रही हूं जिसको आजादी मिल गई है। वैसे घर पे क्या कर रही हो? गई नहीं? अम्मी देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं और करीम शादी करने वाले हैं। और ये शादी वाला फैसला मेरा है। अगर मैं ये कहूं कि मैं रजामंद नहीं हूं और उसके बावजूद भी तुम्हारा फैसला नहीं बदला तो तुम मुझे खो दोगी। अब क्या फैसला है तुम्हारा? क्या है ये? एक वादा है जिसे मुझे मुस्तकबिल में याद रखना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि करीम से मेरी शादी होने वाली, और इस बारे में सोच सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश थी अम्मी, एक छोटे बच्चे की तरह खुश थी। फिर जाहिर है बाद में जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा तो ये जज्बात वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। एक डर सा लगता है मुझे अम्मी। कैसा डर? मैंने अपने खानदान को सोचा, और फिर आपके बारे में सोचा, फिर अपने बारे में सोचा। सोचती हूँ कि माँ और बेटी की तरह क्यों नहीं रहा। और कभी कभी सोचती हूँ कि एक दिन मेरी बेटी होगी तो आप तो जानती हैं कि सारी लड़कियां वक्त के साथ साथ अपनी माँ के जैसी हो जाती हैं। मैं तो अभी से उसके लिए परेशान हो रही हूँ अम्मी। जानसू, देखें, इसे पढ़े, ये पढ़े, मैंने लिखा है। प्यारी बेटी, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी जिंदगी में आओगी कि नहीं। उफ जानसू, तुम मेरे जज्बात के साथ मत खेलो, खुदा के वास्ते। मेरी प्यारी बेटी, जिस दिन तुम इस दुनिया में आओगी बहुत से वादे तुम्हारे लिए पूरे करूंगी, क्योंकि मैं अभी ये नहीं जानती कि माँ कैसे बनते हैं। लेकिन एक बेटी बनना मुझे ये अच्छी तरह पता है। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे वादा करती हूँ इस बात का एहसास रोज दिलाऊंगी कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मेरी अम्मी ने ये नहीं किया था, लेकिन यकीन करो कि मैं ये करना बंद नहीं करूंगी। लेकिन बेफिक्र रहो, चाहे तुम्हारे दोस्त जैसे भी हों, मैं उन्हें हर हाल में एक्सेप्ट करूंगी। मैं हर कीमत पर तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करूंगी।
चाहे वो कितने ही अजीब क्यों ना हो, तुम वही करोगी जो तुम्हारा दिल करेगा। मेरी अम्मी ने अपनी चीजें मुझ पे मुसल्लत की थी, और तुम जानती हो फिर क्या हुआ? मैंने अपने आप को खो दिया। मुझे लगता था जैसे मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती, खुशी भी नहीं। लेकिन तुम्हें इस सब से गुजरने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम खुशी डिजर्व करती हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें हर रोज ऐसा महसूस करवाऊंगी। बात खत्म हो गई और कुछ बाकी है या सब बोल दिया? एक और चीज मैं अपनी बेटी को ही बताना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी नानी के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात होंगे जब तुम आओगी, लेकिन ये हमेशा याद रखना, वो मेरी अम्मी है। और जानती हो तुम, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, और मैं उनको माफ करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारी जिंदगी में रहे, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस कमाल औरत को जानो। मेरी प्यारी अम्मी, आपसे एक आखिरी बार पूछना चाहती हूँ, क्या एक मौका नहीं देंगी हमें आप? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूं। तुम अपनी नई जिंदगी के साथ खुश रहो। ये क्या है? एक और खत। इस दफा एक असल खत है। ये कल आया था भाई की तरफ से। क्या? वो शायद अपने मरने के बाद हमें ये देना चाहते थे। मैं आपको शायद आपके साथ होके भी नहीं समझ सकी, जबकि मेरा भाई हम सबसे दूर होने के बावजूद सबको समझ गया। जान, मेरा बेटा। देखो, ये ऐसा है कि हम पहली दफा मिल रहे हैं, ठीक है? तो खेल खराब मत करना। ठीक है, मुझे ऐसी आ सकती है। अरे यार, इसमें हंसने की क्या बात है? थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, ठीक है? तैयार हो तुम? चलो ठीक है। ठीक है, पक्का ना? ठीक है। आप लोगों को खुश आमदीद। आ जाए। खुश आमदीद। शुक्रिया। हेलो। बेदिया सुल्तान, आप क्यों उठ गई? सहमत किया आपने? आप पूछोगे आप यहाँ तक क्यों आई? क्योंकि मैं तुम्हें वेलकम करना चाहती थी। खुश आमदीद मेरी प्यारी बेटी। ये है मेरी मंगेतर, रेजा नाम है इनका। रेजा, मेरी दादी। मुझे अच्छा लगा मिलके मैडम। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। शुक्रन, बच्चों के हाथों से ये सारा सामान ले लो। दे देगा आपको दिल है तो। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी बेटी? मैंने बहुत लजीज मीठा बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आएगा, और जो तुम्हारा फेवरेट भी है। लेकिन हम मीठे से बिल्कुल दूर हो गए हैं। हम अपनी जिंदगी से मिठास निकाल रहे हैं। क्या वाकई रिजा बेटी? अरे यार, रिजा, में पता नहीं चल रहा कि हम लोग पहली दफा मिल रहे हैं। क्या कर रही हो तुम यार? हम फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? हम पहली दफा मिल रहे हैं, ओके? ओह या अल्लाह, ये मेरे प्यारे बच्चे भी ना। खैर रिजा बेटी, बेटी तुम कहाँ काम करती हो मुझे बताओ? मर्द से पहली बार कहाँ मिली थी? ओ, एक मिनट दादी जानी, क्या पूछ रही हैं आप? वो सारी चीजें पूछे जिसमें आपको दिलचस्पी है, जो आपको पसंद होती है। ओह बेटा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे क्या पूछूं और क्या नहीं। ठीक है, मैं पूछती हूँ फिर। तो फिर ये कौन खाएगा? मैं। ये लीजिए बेदिया मैडम, आप ये बताएं, या ऑलिविया ऑयल के साथ लेंगी या गोश्त के साथ? गोश्त के साथ। ओके, फिर तो मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है, बहुत अहम है। तो आप ये बताएं, सैलेड में नींबू डाला जाए या नहीं? तो मैं तुम्हें बताती हूँ। बरगोल सैलेड लेमन के बगैर
ऐसा है जैसे आसमान सितारों के बगैर। आप ठीक कह रही हैं। शुक्र है अल्लाह का, मैंने यही देखना था बस। रेजा, खेलना बंद करते हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया प्यारी बेटी। मैं हारने के डर से समझ नहीं पा रही थी। मैं तुम्हारा खूबसूरत दिल नहीं देख पाई बेटी। मुझे माफ कर दो। मैं तो भूल भी गई। क्या वाकई तुम भूल चुकी हो? अरे कौन सी बात, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। कितनी प्यारी लड़की हो तुम। कैसी हूँ? तुम थोड़ी नरम मिजाज हो मेरी तरह। उफ, मुझे तो लग रहा है कि मैं खुशी से ही मर जाऊंगा शायद। रुके जरा, मुझे इस मौके पे कुछ करना जरूर होगा, बस एक मिनट। प्लीज मर्ट, मैं भी इसमें कुछ शामिल करना चाहूंगी। विद्या साहिबा, ये अंगूठी मेरी अम्मी की है। ये सोने की तो नहीं, बस ऐसे ही आम से अंगूठी है, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप ये ले लेती हैं। जीती रहो मेरी प्यारी बच्ची। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मुझे बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पोते के चेहरे पे खुशी तो देखो। चलो फिर इस मौके को अमर कर लेते हैं। हम लोग एक सेल्फी लेते हैं, अच्छी सी मुस्कुराएंगे। हाँ। ठीक है, तैयार है? हाँ। मर्द के साथ कोई है ऐसा जिस पे मैं यकीन कर सकती हूँ। तुम्हें कब्र में सुकून हो मेरे बच्चों। दरवाजा खोलो जाके। जलीहा, एलिफ, आलिया, तुम आ गई। आलिया, मेरी गुड़िया, तुम तो मेरी जान हो। इतनी देर क्यों लगा दी? जानती हो ना मैं कितनी अकेली हूँ। मेरी गुड़िया, मेरी जान हो तुम, मेरा प्यारा जान। तुम इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना? बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ आने के लिए आलिया का इस्तेमाल ना करो। आज से ये मेरे ही पास रहेगी। जैसा तुम चाहो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे आखिरी बार गले लगा सकती हो सुरैया? आखिरी बार तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूं। क्या मतलब? कुछ ना कहो, मती, मुझे खुद को देख लेने दो। तुम सही थी। तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो। मेरी बेटी का ध्यान रखना। क्या कह रहे हो मती? जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन कोई बात नहीं।
तुम्हारी खुशी मेरे लिए काफी है। मतीन, तुम मुझे डरा रहे हो। थोड़ी देर और देख लीजिए तुम मुझे। पुलिस आई है सुरैया मैडम। पुलिस आई है? मतीन कुरान, चलिए हमारे साथ आप। मैंने बुलाया है। जिंदगी में पहली बार कुछ ठीक करने जा रहा हूं। सब सच बता दिया। मतीन, तुमसे बहुत मोहब्बत की। एक वक्त था जो गुजर गया। चले। खैरियत करीम, क्या फिर कुछ बुरा हुआ है? अरे नहीं, अल्लाह ना करे, सब कुछ ठीक है। खुदा हाफिज कहना था आपसे। खुदा हाफिज? तुम कहीं जा रहे हो क्या? अब से हमारे रास्ते जुदा है। आप मिसेस सुरैया के साथ और मैं जानसू के साथ। ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाएगी। बस दुआओं की दरखास्त है आपसे। परेशान ना हो तुम। अच्छे जाविये से देखो, हम दुनिया के बहुत खुश नसीब लोगों में से हैं। हमें कुरान औरतें मिल गई हैं। अल्लाह हमारे नसीब अच्छे करे, सब कुछ ठीक रहे। तुम्हें पता है, जैसे मैं खुश हूं, मैं तुम्हें और जानसू को भी खुश देखना चाहता हूं। चाहे हम कहीं भी हों और जैसे भी हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अच्छी बात है हम मिले। जिंदगी शायद ऐसी ही है। शायद जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, मगर जब मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने कितने लोगों को बचा लिया। ऐसा ही है। एक आखिरी एहसान ले सकता हूं तुमसे? बोलो। तुमने मुझसे कहा था कि कुरान एक मुख्तलिफ खानदान है। वो एक दूसरे से लड़े बगैर नहीं रह सकते और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। मैं चाहता हूं कि आप आज रात मेरे घर खाने पर आए, क्योंकि जानसू अपनी अम्मी के बगैर कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। सुरैया भी ऐसी है, वो जानसू के बगैर नहीं रह सकती। मैं समझ गया हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, परेशान ना हो, और सुरैया से भी बात करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, अगर मिस सुरैया को आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप भी आ सकते हैं खाने पर। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत खूब अम्मी। खुशामदीद। खुशामदीद। आज बहुत अच्छी लग रही हो आयशा। बहुत शुक्रिया मेरी जान। जानसू क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे यार, मैं रो नहीं रही हूँ करीम, तुम देख नहीं रहे मैं प्यास काट रही हूँ। तुम्हें पता है कि इतनी प्यारी आंखों में मुझे आंसू अच्छे नहीं लगते। अल्लाह तुम्हें बुरी नजरों से बचा के रखे। प्यास तो मेरी अम्मी ने भी काटे। रुके, मैं देखती हूँ जाकर। ध्यान से। क्या ये अच्छा है? सरप्राइज! आजो आजो। क्या बात है। कैसे हो करीम? तुम? क्या हाल है? तुम कैसे हो मेरे दोस्त? चलो खुश रहो। अच्छा हटो जरा, मुझे आ जाओ अंदर जाना जल्दी है। से। सरप्राइज आंटी। खुशामदीद। आ जाओ बेटा, खुशामदीद मेरी खुशामदीद। जान, आओ। कैसे हो बेटा? कैसे अंकल? ठीक हो ना मर्ट? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? रिजा बेटी कैसे हैं अंकल आप? बिल्कुल ठीक बेटा। खुश आमदीद आंटी। खुशामदीद।
अब हम सारे पता क्या करेंगे, अपनी अपनी प्लेटें अपने हाथों में उठा के खुद खाना निकालेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। मैं प्लेट लेके जा रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी से आ जाइए। ऐसा करती हूँ मैं ये। हाँ ठीक है, मैं भी मदद कर देता चलो हूँ। ठीक है, मैं ये उठा लेती हूँ। ठीक है, तुम ये उठा लो। हाँ आशा, तुम भी जल्दी से आ जाओ। तुम इधर आओ, इसको यहाँ रखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ओह, ये बनाया, ये तो मुझे बहुत पसंद है आंटी। एक एक सबके लिए और 2 तुम्हारे लिए। यार आयशा आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। शायद मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ आंटी। अरे असल में हम लकी हैं बेटा, तुम्हारी वजह से हम सब खुश हैं। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूं। चलो अब जाओ, ठीक है? ठीक है। मेरी जान, आपकी अम्मी आपके लिए ऐसे मजे की चीज बना रही हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। यमी यमी। हाँ, इसको मिलाएंगे और फिर थोड़ी देर में ये मजे की मिठाई बन जाएगी। फिर मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगी। उसके बाद फिर हम घूमने जाएंगे। हम इतने मजे करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? देख रही हो ना, मैं कुकिंग कर रही हूँ। अब जाओ। हाँ हाँ, देखो कोई आया है बाहर। मेरी गुड़िया, इतनी बारीक क्यों है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कितना अच्छा है ना, अब तुम घर भी आ सकते हो बिना डर के। बैठो ना। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं खाना नहीं बना सकती क्या? तुम्हें कैसे पता होगा? हमारी तो मुलाकात ही बहुत कम होती थी, है ना? तुम्हें पता है मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। और इसके अलावा हाँ, अरे कहीं ये जल ना जाए। एक मिनट, बस अभी आई। तुम, मैं, आलिया, हम तीनों साथ बैठेंगे और खूब मजे करेंगे। मैं एक अच्छी सी टेबल सेट करूंगी। सुरैया मेरी बात तो सुनो। 1 मिनट रुको, ये जल जाएगा। सुनो मेरी जान, इधर आओ, जलने दो इसे, छोड़ दो। अरे 1 मिनट ना, जाने दो इसे। मैं हम दोनों के लिए 11th नहीं हो रहा मुझसे। मैं क्या करूं? सब कुछ अब कैसे ठीक होगा? हम साथ हैं, मैं आजाद हूं, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत क्यों है? ये तो बहुत आम सी बात है। वो बंदा तुम्हारे घर वाला था। मेरे खानदान में कोई नहीं बचा। नदीम चला गया है, जानसू पे चली गई। आज एक खत मिला जो जान ने लिखा था। वो खत मेरे पास है और मैं उसे खोल नहीं पा रही, नहीं खोल पा रही। शायद तुम कुछ भूल रही हो। तुम्हारे पास मैं हूं अब। चलो मेरे साथ आ जाओ। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं आलिया को लेकर आ रहा हूं। आ जाओ प्यारी गुड़िया। चलो इसको खोलो। कुछ बुरा ना लिखा हो इसमें। अगर उसने मुझे इल्जाम दिया हो। सुरैया, तुम्हें लोगों पर और एतमाद करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा बेटा है। चलो खोलो। और जानसू मेरी बेटी जो मुझे छोड़ गई। नहीं सुरैया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने उसको छोड़ दिया है। जानसू तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उस लड़के के हक में हूं जो उसके साथ है। यकीन करो मुझ पे, खोलो इसको। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा क्या चाहता है?
चीज करें और अपनी जंजीरें तोड़ दें। क्या लिखा है इसमें? उफ, मैं पागल हो जाऊंगा यार। ओ खुदाया, ये किससे बात कर रहा है? अब कौन सी नई मुसीबत है? आहिस्ता बोल। यार मुझे नहीं पता इरजान, उसको कहीं भी रख दो फिलहाल यार। क्या मतलब है कहीं भी रख दूं? हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सारा सामान टूट चुका है। मैं कह रहा हूँ कि वो टूट गया। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? अभी क्यों नहीं, कल पे क्यों छोड़ रहे हैं हम इस काम को? यार अभी हिसाब लगा लेते ना, इसको कल पे क्यों छोड़े हम? वाह, फैमिली डिनर, क्या बात है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कौन कौन है इस वक्त तुम्हारे साथ? सबके नाम बताओ मुझे, चलो बताओ। बोलो कौन कौन है? रिजा, जानसू और करीम, सबके घर वाले भी हैं यहाँ। क्या बात है? सच कहूँ तो यही उम्मीद थी मुझे। स्पीकर ऑन करो, मुझे बात करनी है सबसे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ आखिर? यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम लोग मुझे भूल गए। अभी भी कोई ये नहीं कह रहा कि इरजान तुम्हारी भी एक प्लेट रखी है। चलो जल्दी करो और आ जाओ यहाँ। बस बहुत हो गया, मैं आज के बाद तुम में से किसी से भी बात नहीं करूंगा। क्या मैं तुम लोगों का दोस्त नहीं हूँ? मैं इस वक्त क्यों नहीं हूँ तुम लोगों के हाँ, साथ? तुमने ठीक कहा इरजान, जहन में नहीं आया। अच्छा, जहन में नहीं आया सच में? जल्दी से आ जाओ, हम लोग एक और प्लेट लगा देते हैं। क्या वाकई? जानता हूँ, बस तुम ही एक मेरे सच्चे दोस्त हो यार। बहुत अच्छे हो, बहुत अजीम इंसान हो तुम। बस अभी आया मैं। एक बात तो बताओ, और कोई लड़की है वहाँ? इरजान, मैंने कहा फैमिली डिनर है। अब देर नहीं करो, जल्दी पहुँचो। ठीक है ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा। बस खाना साथ में खाएंगे। यस। हाँ बेटा। क्या हम एक और प्लेट रख सकते हैं मेज पे? जाहिर है बेटा, क्यों नहीं। हाँ, अरे अब कौन आ गया? पता नहीं कौन है, जाके देखेंगे तो पता चलेगा ना। मैं जाके देखती हूँ। बेटिया साहिबा। प्यारी आयशा, क्या तुम्हारी मेज पर मेरे लिए जगह है? क्यों नहीं, बिल्कुल है। आपके लिए तो हमारी मेज पे हमेशा जगह है बेटिया साहिबा। कौन है? अरे बेदिया मैडम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया यलमाज। प्लीज अंदर आइए। हाँ, क्यों नहीं। ये प्लेट आ गई इरजान के लिए। टेबल पे एक और प्लेट रखो। दादी जान, बेदिया मैडम, खुश आमदीद। हम खाना साथ खाएंगे। करीम, क्या तुम्हारी इजाजत है मैं आ जाऊं? जी जरूर बिदिया साहिबा, आइए यहाँ पर आके बैठ जाएं। खुश आमदीद। खुश रहो बेटा। मुझे अपनी बहू के साथ बैठने दो, मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा सुकून मिलेगा। चले फिर जल्दी से बैठ जाए। मर्द अंदर से एक कुर्सी और ले आओ। जी ठीक है। अम्मी, जानसू, बाबा, खुश आमदीद बेजो मैडम। मैंने आपके लिए मेज तैयार कर दी है, आप खाना खा लीजिएगा।
सब लोग कहाँ हैं? आपकी अम्मी और लेविन साहब साथ गए हैं। और मेरे बाबा? आपको नहीं पता क्या? मुझे क्या नहीं पता? आज यहाँ पर पुलिस आई थी और मतीन साहब को गिरफ्तार कर ले गई। बेजो मैडम, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। जानसू, मिस्टर फिकरेट। गुड इवनिंग। आपके वालिद ने कहा था कि मैं ये आपको दे दूं, बेगम साहिबा। ये वो कागजात हैं जो ये बताते हैं कि आप चेयरमैन हैं। आपके वालिद ने इन पर आज दस्तखत किए हैं। क्या बाबा जेल में है मेरे? जी, अपना ख्याल रखिएगा। यार ये बहुत खूबसूरत है। मर्ट, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या बात? आप लोग खाना शुरू करो, मैं आ रही हूँ। नहीं अम्मी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाएं। नहीं, हम आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ। ठीक है। ये बताओ कि मैं अब तो बुरा नहीं लगता? सच बताना। हंसो नहीं यार। हंस क्यों रहे हो यार तुम लोग? यार थोड़ा सा है। अच्छा, अरे मुझे क्यों मार रहे हो? गलती से लग गया। चलो बताओ जल्दी से, हम शादी करने वाले हैं। ठीक है, तुम बड़े हो गए। क्या तुम वाकई शादी कर रहे हो? तुम भी? सब मजाक एक तरफ, मेरे साथ जो भी कुछ अच्छा हुआ उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। यार मेरी तरफ ऐसे मत देखो, इमोशनल हो जाऊंगा मैं। मैं बस अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। तुमने सही कहा। सची के लिए टेबल पे जगह बनाओ। ओहो, खाना आ गया बेटा। आ गया। शुक्रिया आयशा आ तुम्हारा। गए। चलो भाई। एक मिनट। शुरू मत हो जाना। अब क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं मुझे अपनी तारीफ पसंद नहीं, लेकिन ये लाइट्स मुझे शुक्रिया कहना चाहे तो कह सकती हैं। क्या बात है? क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये तो अच्छा है कि मैं यहाँ आ गया, वरना आप सबको इस तरह हंसाता कौन। और एक जरूरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको हाई सोसाइटी भी कहा जाता है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग मुझे मिले, मेरे दोस्त बने, और आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया। अब आप चाहें तो मेरी तारीफ कर सकते हैं। वाह यार क्या बात है। आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरी दुआ है हम सब हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते साथ रहें। आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। वाह क्या बात है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब बैठ जाता हूँ। चलो अब बैठ जाओ। मुझे बड़ी भूख लग रही है, मुझे तो बहुत- चलें अब शुरू करें। देखिए मैं ये सही कहा। क्या हुआ? तुम अंदर नहीं चलोगी साथ? मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी। ऐसा न कहो सुरैया। वो मुझे क्यों चाहेंगे आखिर? मैंने उनके साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं किया। देखो अब ये सब जिद छोड़ो, और तुम अंदर इसलिए जाओगी कि वो सब तुम्हें माफ कर दें। वो कैसे भूल सकते हैं? अगर भूल भी जाए तो मैं कैसे भूलूंगी? देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। गलत किया मैंने आके।
तुम गलत सोच रही हो मेरी प्यारी मलका। इस वक्त तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। ये जख्म तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, मुझ पर भरोसा करना होगा। मेरी बात मानोगी ना? तुम यहाँ हो, मेरे पास हो, मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ। आ जाओ, चलें। चलो। ये लीजिए बेदिया तुम साहब, क्यों ये शर्मा भी रहे हो लीजिए। मर्द? ये लो ना जल्दी से। आज खाने का वाकई बहुत मजा आ रहा है। बहुत खुशी हुई आज। तुम ये पकड़ो, मैं देखता हूं। कौन है? कौन हो सकता है? अब तो जगह भी नहीं। मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं अपनी जगह छोड़ के नहीं उठूंगा। वादा करो मुझसे, मुझे नहीं उठा। हाँ ठीक है यार, तुम्हें कोई नहीं उठा रहा। मैं खुशामदीद हमारे खानदान में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए। अम्मी, शाम बखैर। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश क्या आमदीद आप आंटी। मेहमानों को आने देंगे? आपकी टेबल पे हमारे लिए जगह है? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इधर आइए। हद है। मुझे लगा था कोई एक शख्स आया होगा, लेकिन ये लोग तो दो हैं। मुझे मेरी जगह से उठने के लिए मत कहना प्लीज। चुप। खुश आमदीद। लेवेंट, खुश आमदीद। खुश आमदीद बिटिया साहिबा। आ जाओ अब अपनी जगह पर। आयशा एक काम करो और प्लेटें ले आओ। आप लोग बैठे, मैं भी आती हूँ। अब मुझे पता है, जिंदगी में हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती। कभी चलना तो कभी भागना पड़ता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। जहां मैं सबसे ज्यादा खुश हूं वो मेरा अपना घर है। मुझे समझ आ गई है अब, कभी कभी हार मान के ही सब कुछ शुरू होता है, सिर्फ तस्लीम कर लेने से। सिर्फ प्यार ही की कमी तुम्हें दुख नहीं देती, प्यार भी दुख देता है। शिद्दत से भरपूर एक अंधा प्यार। सब साथ बैठे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आखिर में सिर्फ एक चीज हमें बचाती है,
मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारे लिए धड़कता वो एक दिल